मोदी जी 6 भाई बहन है, ओम बिरला 9 भाई बहन है, अमित शाह 7 भाई बहन है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर हिम्मत है उनके नाम आप हैंड में डालेंगे? आप उनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर डालेंगे? ये एसआईआर का पूरा प्रक्रिया असंवैधानिक है। लोगों का अगर वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ पर भीड़ तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र चलेगा और लोग चुनेंगे किसकी सरकार बनी किसकी नहीं बनेगी। निकाल कर दिखाइए जहाँ पर किसी नेता ने या पब्लिक ने कहा हो कि हम इनको जाने नहीं देंगे। एक वीडियो दिखाई जहाँ पर लोगों ने पत्थर मारा हो, एक वीडियो दिखाई जहाँ पर लोगों ने आग लगाई हो। नफीस साहब मतलब आप भी गजब कर रहे हैं। नफीस साहब आप भी गजब कर रहे हैं। ওই মিমকে নিয়ে এসছে जो बयान बीजेपी दे रहा है वही टीएमसी दे रही है। तो जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, ना टीएमसी का झंडा, ना एमआईएम का झंडा, ना बीजेपी का झंडा। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मालदा के वो लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया। मालदा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस ने वहां के लोगों को अकेला छोड़ दिया। 2 टाइम रोटी खाने के जिनके पास पैसे नहीं वो ट्रिब्यूनल कोर्ट कहां से जाएंगे? मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मास्टरमाइंड एआईएमआईएम का निकला। একটাই কথা এই আন্দোলনটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो आम जनता थी। नफीस अंसारी एआईएमआईएम के नेता। नफीस साहब शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा क्योंकि गिरफ्तारी के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा एआईएमआईएम की हो रही है। आप तो साहब दिन रात कानून की और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन यहां तो न्याय अधिकारियों को ही बंधक बना लिया गया और उसमें आप ही के पार्टी के नेता का नाम सामने आया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रत्युष जी, एआईएमआईएम का स्टैंड बहुत क्लियर है। किसी भी तरीके की हिंसा का एमआईएम समर्थन नहीं करती है। और जिस मुफक्किरुल इस्लाम का नाम आप एमआईएम या ओवैसी साहब से जोड़ रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने एमआईएम छोड़ दिया। वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनके कई सारे फॉलोअर्स है। मालदा मुर्शिदाबाद में वो बहुत फेमस है। मोथाबाड़ी में और सुजापुर में जहां पर बीडीओ ऑफिस का घेराव हुआ, वहां एमआईएम का कैंडिडेट है मुस्तैद हक और रिजाउल करीम, वो वहां पर थे ही नहीं। अगर मुफक्किरुल इस्लाम एमआईएम के नेता होते तो वो कैंडिडेट होते। तो ये तो साफ क्लियर है कि एमआईएम को उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं मालदा में हुआ क्या है। मालदा में 29,86,000 लोग वोटर थे, जिसके बाद एसआईआर हुई और 8,28,127 लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से हटा दिया गया। लोग भड़क गए, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया कि इलेक्शन सर पर है, कुछ दिन बाद वोट डालना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि आप ट्रिब्यूनल कोर्ट जाइए। 2 टाइम रोटी खाने के जिनके पास पैसे नहीं वो ट्रिब्यूनल कोर्ट कहां से जाएंगे? तो जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, ना टीएमसी का झंडा, ना एमआईएम का झंडा, ना बीजेपी का झंडा। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मालदा के वो लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया। ममता बनर्जी ने साफ आईएसएफ, एआईएमआईएम इनके लोग थे नाम लिया है। और इसमें जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो है सर, मैं उसी पर आ रहा हूं जी, आईएसएफ के नेता की जो इस बार चुनावी मैदान में मैं उसी पर आ रहा हूं जी। मेरा मानना है कि जो कुछ भी मालदा में हुआ वो मालदा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस ने वहां के लोगों को अकेला छोड़ दिया। जो बयान बीजेपी दे रहा है वही टीएमसी दे रही है। हकीकत में बीडीओ ऑफिस का घेराव जरूर हुआ है, लोगों ने जरूर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन किसी ने बंधक नहीं बनाया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। सुनिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। पूरा पुलिस प्रशासन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर है, ना कि किसी सरकार के अंदर है। नफीस साहब मतलब आप भी गजब कर रहे हैं। नफीस साहब आप भी गजब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने बंधक नहीं बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह क्यों कहना पड़ता है? यह क्यों कहना पड़ता है कि न्यायपालिका के अधिकार में हनन का मामला है? क्यों कहना पड़ता है कि ऐसा दुर्वितरण राज्य हमने नहीं देखा? क्यों कहना पड़ता है वहां पर कि 7 जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें से 3 महिलाएं और उनमें से एक के साथ 5 साल का बच्चा था, उनको बंधक बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की आपको पता नहीं है और कह रहे हैं आपने बंधक नहीं बनाया। की जांच होनी चाहिए। सर सुनिए, मैं खुद कहता हूं कि एनआईए की जांच होनी चाहिए कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी क्या हड़बड़ाहट थी। नहीं तो अभी आपने जो कहा नफीस साहब कि किसी ने बंधक नहीं बनाया, बंधक नहीं बनाया तो बंधक नहीं बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यही कर दी। सर अगर कोई घटना नहीं घटी तो यही कर दी। निकाल कर दिखाइए जहां पर किसी नेता ने या पब्लिक ने कहा कि हम इनको जाने नहीं देंगे। एक वीडियो दिखाई जहां पर लोगों ने पत्थर मारा हो, एक वीडियो दिखाई जहां पर लोगों ने आग लगाई हो। कुछ नहीं हुआ है। लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ, मैं मानता हूं। लोग अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं मानता हूं। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। अगर लोगों का वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, मैं सिद्धार्थ यादव जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सुनाना चाहूंगा। মালদার মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে
যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়, বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসছিল, মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। আইএসএফ ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়, আর কালকেও যে দাঙ্গা করেছিল পরশুদিন, সেটাও এরাই করেছিল। ममता बनर्जी ने नफीस अंसारी कुछ कहना था। साबित कर दिया कि उनको सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए। जब उनको सीएम बनना था, मालदा से भर भर के वोट लिया। आज जब मालदा के लोगों को वोटर अधिकार के वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो सब बीजेपी के लोग हैं, एमआईएम के लोग हैं। मैं कहता हूं कि मालदा के लोगों का फैसला करना पड़ेगा। जब आपके वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है और आप सड़कों पर थे, उसको हिंसा का रूप दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोगों द्वारा। ममता आपके साथ सारे मेहमान इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पर आ गए। सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है आपका? सिद्धार्थ जी, इसमें एमआईएम और टीएमसी की साठगांठ देखिए। वो एमआईएम के व्यक्ति हैं, उनके भाई टीएमसी के विधायक हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा टीएमसी बीजेपी एक ही टीम है। लाइव डिबेट में प्रूफ हो गया कि जब मालदा में लोग अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, सबका स्टैंड सेम है, चाहे वो टीएमसी का हो, बीजेपी का हो या फिर लेफ्ट या कांग्रेस का हो। मैं बीजेपी के बात का समर्थन करूं। उन्होंने कहा भारत बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान की सही बात है। यहाँ पर भीड़ तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र चलेगा और लोग चुनेंगे किसकी सरकार बनी किसकी नहीं बनेगी। लेकिन आप लोगों का नाम काट रहे हैं। 60 लाख लोग नाम अब कह रहे हैं कि वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में। आप जानते हैं ये क्या है? इसका मतलब है कि एक शख्स के 6 बच्चे हैं तो उनका नाम अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल देंगे। मैं पूछता हूं, मोदी जी 6 भाई बहन है, ओम बिरला 9 भाई बहन है, अमित शाह 7 भाई बहन है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर हिम्मत है उनके नाम आप हैंड में डालेंगे? आप उनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर डालेंगे? नहीं डालेंगे आप। ये एसआईआर का पूरा प्रक्रिया असंवैधानिक है। लेकिन जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जो न्यायिक अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंधक नहीं बनाया है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंने आपसे ये पूछा सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुन तो लीजिए, उनके द्वारा गठित जो टीम है वहां पर काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है, तो क्या वो गलत काम हो रहा है? सर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसके खिलाफ याचिका डाली हुई है, सुनवाई होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं आप? और जिस आरोप आप लगा रहे हैं कि लोगों ने बंधक बने, फेक न्यूज है। टीएमसी भी इस बात को नकार रही है, बीजेपी भी नकार रही है। क्या हो गया आप सबको? लोगों का अगर वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, चाहे वो आपका अधिकार हो मेरा अधिकार हो। चुनाव सर पर लोगों को आनंद विजय सर, ट्रिब्यूनल आनंद विजय सर, लोगों के अंदर बीजेपी ने फैलाई। ईडी